इंटेंशन तो फ्रॉम द फर्स्ट डे हमेशा से गलत चल रही है कानून की। और डीएसपी साहब कह रहे हैं कि Y+ के अंदर एस्कॉर्ट नहीं चला सकते। नहीं, तो क्या बिना नंबर की गाड़ी उस काफिले में Y+ जिसको मिली हुई हो उसके आगे चला सकते हैं? एक डीएसपी हैं और आप मुझसे माफी मांगिए। कौन है मनीष सिंगला जी? हैं कौन? सिर्फ एक राज्यपाल के बेटे होने के अलावा उनकी पहचान क्या है? ना वो कभी एमएलए रहे, ना कभी एमपी रहे, पर कानून को उनसे माफी मांगनी पड़ी। इस बुनियाद पे उस बंदे को वहां छोड़ के चले जाते हैं। वो कुछ भी कर सकता था। मतलब वो आपको उसमें भी गलत मंशा नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है। उसको इंटेंशनली छोड़ा हो सकता है। मतलब ये चीज हमें कैसे पता चलेगी उनके माइंड में क्या चल रहा है? पवन कुमार एक अधिकारी हैं, वो मुझे नहीं पता है या नहीं उन्होंने गाड़ी रोकी की, बट वो हिस्ट्री शीटर जरूर है। उन पे 302 का मुकदमा लगा हुआ है। उन्हें ये रिमांड के अंडर टॉर्चर करके किसी को मारने का केस चल रहा है, तो वो तो हिस्ट्री शीटर है। पवन कुमार समेत 7 पुलिस के लोग हैं जिन पे 302 की कार्रवाई चल रही है, जिसका फैसला आना लंबित है। वो सुमन जी ने अपना वीडियो जारी किया है। पिछले दिनों गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के अंदर जो प्रकरण हुआ वो आप सबने देखा। उसके बाद जो घटनाएं हुई, जैसे आज फिर दिग्विजय सिंह पर एक एफआईआर हुई, उससे पहले जो पिछली एफआईआर थी जो हिसार में हुई थी सब्जी मंडी थाने के अंदर, उसमें 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि अगले ही दिन उनको जमानत भी मिल गई और जज साहब ने अपनी जजमेंट देते हुए ये कहा कि ये मैटर सिर्फ गमले तोड़ने का था, कोई बड़ी तोड़फोड़ नहीं थी, तो थाने में भी जमानत हो सकती थी। आज कुरुक्षेत्र के अंदर जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो गड़बड़ हुई थी उसको भी लेकर एक एफआईआर लॉन्च की गई है। इस सब प्रकरण पर आज के पॉडकास्ट पर हम प्रतिक्रिया लेंगे जन नायक जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन श्रीमती कल्पना झोरड़ जी से। झोरड़ साहब आपका स्वागत है। नमस्कार बलजीत जी। ये जो प्रकरण हुआ, सबसे पहले आज की ताजा बात करते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले दिनों एक छात्रों ने प्रदर्शन किया था, दिग्विजय सिंह भी उनकी सपोर्ट के अंदर पहुंचे थे जी। वो पुराने मामला 15-20 दिन पुराना मामला है, उसको लेकर आज जो एफआईआर कुरुक्षेत्र के अंदर की गई है उस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है बलजीत जी, जो पुराना प्रकरण था जो आज आया है 15 दिन पहले था, उस पर कहीं पे भी कोई एक्शन 15 दिन से लिया नहीं गया, बट एकदम से अचानक से आज ये एक्शन लिया गया। जबकि जो एफआईआर 2 दिन पहले होनी चाहिए थी, जिसके लिए दुष्यंत जी और दिग्विजय जी खुद चल के एसपी के पास गए थे, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो कानून व्यवस्था किसके कहने पे चल रही है, कैसे चल रही है, ये सब तो सारी जनता देख रही है। नहीं तो आपको क्या लगता है कोई मेलाफाइड इंटेंशन थी इसके पीछे? भी पुरानी घटना को लेकर आज एफआईआर कर देना, ये मेलाफाइड इंटेंशन है? इंटेंशन तो फ्रॉम द फर्स्ट डे हमेशा से गलत चल रही है कानून की। पहली बात तो अगर वीसी ने उन्हें परमिशन नहीं दी थी करने के लिए, तो उसको तो आराम से वीसी बात करके भी समझा सकते थे कि हम किन बेसिस पे नहीं देना चाहते, तो वो उन्होंने बात करने से मना ही कर दिया था। उसके बाद में जब पूरा दिन दिग्विजय जी बच्चों के साथ वहाँ पे उनके राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे, तो वहाँ पे कानून ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। रात को 3 बजे कानून को याद आता है एक्शन लेना, जो टोटली इलीगल था। आप सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले कोई भी अरेस्ट वारंट के बिना या नोटिस के बिना किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। और पवन कुमार जी ने क्या किया था? यही किया था। अरेस्ट करना छोड़िए, उन्होंने टॉर्चर किया है उनके फैमिली मेंबर्स को, उन्होंने टॉर्चर किया है लेडीज को, बेटियों को, बहनों को। तो ये कहाँ तक सही था? कानून व्यवस्था है कहाँ पर? और जो पवन कुमार जी ने 16 तारीख को गलत किया था, उसको सही करने के लिए सही तरीके से सही जगह पे हमारे दोनों नेता जा रहे थे, पर वहाँ पर भी उन्होंने गलत किया उन्हें रोक के। तो वहाँ पर उनका आना रोकना, उनकी गाड़ी को साइड ना देना, तो ये तो पहली रात से लेके अगले दिन तक गलत जा रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रदीप कुमार को जी। ये वहाँ से एसपी ऑफिस जाते हैं दुष्यंत जी, वाइस सिक्योरिटी है उनके पास जी। उस वाइस सिक्योरिटी के काफिले के अंदर अब ये पुलिस इस बात की तरजीह दे रहे हैं कि उनको प्राइवेट एस्कॉर्ट पायलट अलाउड ही नहीं है, पर उस काफिले के अंदर सीआईए की गाड़ी का घुस जाना, वो भी ऐसी गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट फेक है। जी बिल्कुल, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना बड़ा बयान दे कैसे दिया।
अगर उन्हें Y+ है तो भी वो अपना पर्सनल एस्कॉर्ट रख सकते हैं। हाँ, उसके लीगल नॉर्म्स कंप्लीट होने चाहिए, जो भी उनके नॉर्म्स होते हैं कि आपके पास अगर हथियार है तो उसका लाइसेंस होना चाहिए, आपके जो भी नॉर्म्स है अगर वो आपने क्लियर कर रखे हैं तो वो कितने भी एस्कॉर्ट रख सकते हैं। कोई भी इंसान जिसे अपनी लाइफ का थ्रेट है वो रख सकता है, तो वो तो कहीं भी गलत नहीं है। मुझे नहीं वो डीएसपी साहब कह रहे हैं कि Y+ के अंदर एस्कॉर्ट नहीं चला सकते। नहीं, तो क्या बिना नंबर की गाड़ी उस काफिले में Y+ जिसको मिली हुई हो उसके आगे चला सकते हैं? बिल्कुल वो तो नहीं बिल्कुल चला गलत सकते। है। देखिए, ये तो गलत कह रहे हैं कि दिग्विजय जी या दुष्यंत जी या उनके ड्राइवर से गलती हुई है, वो तो उन्हें दिखाई दे रहा है। बट जो उनके पवन कुमार जी ने रात को जो किया है वो तो उन्हें दिखाई नहीं दिया। पूरी रात का जो उन्होंने टॉर्चर किया है बच्चों को वो तो उन्हें दिखाई नहीं दिया। उसके बाद अगले दिन वो अपने मतलब वो उनके रास्ते में नहीं आए हैं, वो उनके आए हैं, तो फिर उसमें वहां पर गलती किसकी निकलती है? उनका रास्ता रोका गया है, उतार के धमकाया गया है, तो ड्राइवर्स या एस्कॉर्ट में तो किसी ने भी उन्हें धमकाया नहीं। धमकाने का काम तो आपका पवन कहना कुमार जी है, ने किया है ना। आपका कहना है भी पवन कुमार अगर उतर के आया था, जी। चाहे ड्राइवर को वार्निंग दे रहा था, चाहे कुछ भी जी। था, फिर बाद में मौके से भागा क्यों? भागे क्यों? मतलब अगर वो इतने ही सही थे, अगर उन्हें लग रहा है कि एस्कॉर्ट का ड्राइवर गलत ड्राइविंग कर रहा है, तो अगर वो बात करने के लिए रुक ही गए थे, नहीं रुक के तो चालान काट दे, उसका चालान काट नहीं, देते। चालान काटिए, आप कुछ भी लीगल एक्शन लीजिए। चलो वहां वो चालान नहीं भी काट रहे, हो सकता है वो काम बाद में होने का हो, बट अगर आप रुक ही गए हैं गाड़ी में से उतर के, तो आप वहां जिस चीज के लिए रुके हैं वह काम तो करिए। आप दुष्यंत जी को वहां जाके रुके कंप्लेंट हैं, करते आपने बात ही नहीं की, तो फिर आप रुके किस लिए हैं? सिर्फ धमकाने के लिए। अगर एक नेता के साथ, अगर एक नेता के एस्कॉर्ट के साथ ऐसा होगा तो हम कहाँ सेफ हैं? आज मैं यहाँ इंटरव्यू दे रही हूँ, अगर कल को मेरे पे कोई एक्शन ले लेंगे तो मैं कहाँ सेफ हूँ? हमारे तो नेता ही सेफ नहीं है, कार्यकर्ता कैसे सेफ होंगे? आम आदमी कैसे सेफ होगा? ये समय पहले नायब सैनी जी ने यहाँ पर नशा मुक्ति के लिए साइकिल यात्रा निकाली थी। उसके लिए सीएम का एक प्रोटोकॉल होता है जिसके अंदर लिस्ट आउट होती है कि कौन कौन उनके आसपास रहेंगे या स्टेज पे रहेंगे। उसके अंदर यहाँ के पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं, उनके बेटे हैं मनीष सिंगला, तो उनका नाम नहीं था। डीएसपी उस टाइम अपना प्रोटोकॉल निभा रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था कि अगर वहां पर उनका नाम नहीं है तो उनको उनके पास नहीं जाने दिया जाएगा। अगर उनको उनके पास जाने दिया जाता तो उसकी ड्यूटी गलत होती। उसने अपनी ड्यूटी निभाई, पूरी ईमानदारी से निभाई। ये चीज इतनी ज्यादा वायरल हुई कि मनीष सिंगला जी को इतना बुरा लगा कि उसी शाम उसी डीएसपी को अपने पास बिठा के प्रॉपर उनको रिटर्न में नोटिस दिया जाता है कि आप एक डीएसपी हैं और आप मुझसे माफी मांगिए। कौन है मनीष सिंगला जी? हैं कौन? सिर्फ एक राज्यपाल के बेटे होने के अलावा उनकी पहचान क्या है? ना वो कभी एमएलए रहे, ना कभी एमपी रहे, पर कानून को उनसे माफी मांगनी पड़ी। दिग्विजय जी, दुष्यंत जी एक अच्छे सम्मानित पदों पे हैं। दुष्यंत जी एमएलए रहे हुए हैं, एमपी रहे हुए हैं, वो खुद जा रहे थे अपनी गिरफ्तारी देने, वो तो सपोर्ट ही कर रहे थे ना कानून को। मतलब आपका कहना है हरियाणा पुलिस का दोहरा मापदंड है। एक साइड तो आगे लाट साहब के बेटे से माफी मांगते हैं और एक साइड डिप्टी सीएम के ऊपर प्रहार करते हैं। अब आप ही बताइए, इसमें इंसाफ कहाँ है कानून का? एक जगह तो आप कानून को इतना गिरा देते हैं कि एक डीएसपी, उसको बल्कि लिख के दिया जाता है कि तुम्हें क्या बोलना है। अगर वो आप पहले का उठा के देखेंगे तो सामने पता चलता है कि वो पढ़ के बोल रहे हैं, उनसे माफी मंगवाई जाती है। तो बीजेपी के नेताओं का और कानून व्यवस्था का तो आज के टाइम में ये हाल है कि जो कोई नेता नहीं है, एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, पार्टी का है तो उससे डीएसपी भी माफी मांगेगा। आज दुष्यंत जी और दिग्विजय जी सही भी हैं, पर न्याय उनको नहीं दिया जा रहा कानून द्वारा। पर आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि पवन कुमार अपनी गाड़ी लेके चला जाता है जी, वो 5 लोगों का स्टाफ था, एक स्टाफ का मेंबर उतर जाता है जिसको बाद में दिग्विजय सिंह धक्का मारते हुए दिखाई देते हैं। मुझे तो एक बात नहीं समझ आ रही बलजीत जी कि इस मुद्दे को तो उठाना ही नहीं समझ आ रहा कि धक्का मारना। पहली बात तो कि उनका एक स्टाफ वहां रहा ही क्यों, और अगर दिग्विजय जी ने धक्का दिया था तो सेल्फ डिफेंस में दिया था। सेल्फ डिफेंस में आप आईपीसी की धारा 96 से लेके 100 के अंतर्गत अगर आपको अपनी जान का थ्रेट लगता है तो आप सेल्फ डिफेंस में एक पुलिस अधिकारी को भी धक्का दे सकते हैं। एक आम आदमी भी किसी को भी धक्का दे सकता है अगर उसे लगता है कि
उन्होंने मतलब उसको सेल्फ डिफेंस था। हाँ वो तो नेचुरली मतलब सेल्फ आपको डिफेंस क्या था, लगता उन पे है बंदूक वो तानी जो गई, सब उन्हें इंस्पेक्टर धमकाया गया, उसके बाद वो किस बुनियाद पे उस बंदे को वहां छोड़ के चले जाते हैं? वो कुछ भी कर सकता था। मतलब वो आपको उसमें भी गलत मंशा नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है, उसको इंटेंशनली छोड़ा हो सकता है। मतलब ये चीज हमें कैसे पता चलेगी उनके माइंड में क्या चल रहा है? वो बंदा दिग्विजय जी के साथ आप वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल साथ में लगा हुआ है, उसके पास कोई वेपन है नहीं है, उसके पास क्या है, वो किस मंशा से वहां पे रुका है, हमें थोड़ी पता है। हाँ, हम उस तो टीम अपना का सेल्फ हिस्सा था तो डिफेंस गाड़ी में करेंगे जाता। ना, हम तो अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे ना। इतनी जल्दबाजी में थे कि वो रुके, उन्होंने धमकाया, उसके बाद दुष्यंत जी बात करने के लिए आते हैं, वो गाड़ी भगा लेते हैं, उसके बाद वो उस तेजबाजी में अपना एक ऑफिसर भी छोड़ के चले जाते हैं। तो मतलब उन्हें किस बात का खौफ था? इस घटना के बाद दुष्यंत जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब के अंदर जी और कुछ फोटो रिलीज करते हैं। जी वो कहते हैं कि हरियाणा पुलिस का, हिसार पुलिस का प्रेस नोट झूठा है, जिसमें वो कह रहे हैं ये ड्यूटी ऑफ करके घर जा रहे थे, इनके पास कोई वेपन नहीं था। उन्होंने कुछ फोटो मीडिया को उपलब्ध करवाए जिसमें उस घटनास्थल की बात ही नहीं, उसके अलावा भी यूनिवर्सिटी के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा था उस भीड़ के अंदर उस सुरक्षा बलों के साथ वो सारे जवान खड़े हैं पांचों के पांचों, जी। और उनके पास वेपन दिखाई दे रहे हैं जैसा उन्होंने फोटो में दिखाया। उस पर आपका क्या कहना है? बलजीत जी, वेपन था या नहीं था, अगर ये क्लियर भी नहीं हो रहा ना, तो भी सीआईए ऑफिसर का नीचे उतर के उनको धमकाना ही गलत था। अगर ये क्लैरिटी नहीं भी है ना कि वेपन था या नहीं था, जैसे कि वो कह रहे हैं कि कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा है वेपन था, वेपन नहीं था तो भी गलत था। वो उन्हें अगर उतर के एस्कोर्ट को, उनको गाड़ी को रोक के बीच रास्ते में अगर उन्हें थ्रेट कर रहे हैं तो उसमें उनको कोई गलती नजर नहीं आ रही है। आज दुष्यंत जी को, जननायक जनता पार्टी को, दिग्विजय सिंह को हाई कोर्ट की शरण क्यों लेनी पड़ी? आज का अल्टीमेटम था, वो अल्टीमेटम का समय पूरा हो गया। अब वो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट की तरफ शरण ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि हरियाणा पुलिस हमारी नहीं सुन रही। बिल्कुल नहीं सुन रही। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि हरियाणा पुलिस एक हिस्ट्री शीटर को बचा क्यों रही है। पवन कुमार एक अधिकारी हैं, वो मुझे नहीं पता है या नहीं उन्होंने गाड़ी रोकी की, बट वो हिस्ट्री शीटर जरूर है। उन पे 302 का मुकदमा लगा हुआ है, उन्हें ये रिमांड के अंडर टॉर्चर करके किसी को मारने का केस चल रहा है, तो वो तो हिस्ट्री शीटर है। हमारे नेता पे तो कोई भी केस नहीं चल रहा, पर उनको ऐसे ट्रीट किया गया था कि आपने कोई क्राइम किया है, जबकि क्रिमिनल तो खुद पवन कुमार है। उस पे अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। एक हिस्ट्री शीटर पे तो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट एक नेता जो आपके पास खुद चल के आ रहा है अपनी गिरफ्तारी देने, उसके ऊपर आप इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, और जिसमें से कोई भी लीगली आपका सही नहीं है। जितने भी आरोप लगाए हैं उन्होंने डीएसपी साहब ने, उसमें से एक भी लीगली सही नहीं है। तो कानून व्यवस्था है कहाँ? 2 वीडियो जो हैं जी वो फेसबुक पे, सारे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जी। पहला वीडियो जो है वो सुमन बिश्नोई नाम की औरत का है, फतेहाबाद से हैं वो, जिनके हस्बैंड को मारा हाँ, गया था। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड को पुलिस टॉर्चर के अंदर मारा गया, जिसका उन्होंने पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किया। अब वो उन्होंने एफआईआर की कॉपी भी हमें भेजी है, वो हम दर्शकों को स्क्रीन पर दिखाएंगे। अब हाई कोर्ट में वो मामला चल रहा है। पवन कुमार समेत 7 पुलिस के लोग हैं जिन पे 302 की कार्रवाई चल रही है, जिसका फैसला आना लंबित है। वो सुमन जी ने अपना वीडियो जारी किया है, उनके साथ बेइंसाफी हुई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी का घर ही उजाड़ दिया उस इंसान ने, पवन कुमार ने, बट उसको क्लीन चिट दे दी गई थी, उसको कानून व्यवस्था ने क्लीन चिट दी। उसके बाद में हाई कोर्ट ने उसको दोबारा रीओपन करने के लिए बोला था। तो कानून व्यवस्था है कहाँ? क्रिमिनल्स का साथ दे रही है, आम जनता को परेशान कर रही है, तो है कहाँ पर कानून व्यवस्था? और कानून व्यवस्था तो हर चीज़ को नकार दी है, फिर हर कोई हाई कोर्ट में जाए। सुमन जी के केस में कानून व्यवस्था ने क्लीन चिट दे दी, तो उनको हाई कोर्ट जाना पड़ा ना। सारा केस खुल के सामने है, बट कानून व्यवस्था तो उसमें कुछ नहीं कर पाई। दुष्यंत जी जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमारी गिरफ्तारी ले लो, दिग्विजय को गिरफ्तार कर लो, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उनको रोक के रास्ते में धमकाया जा रहा है। उसके बाद जब वो एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो उनकी एफआईआर दर्ज तक नहीं की जाती। जब इतने बड़े लेवल संवैधानिक पद पे रहे हुए इंसान की सुनवाई नहीं है, तो आम जनता की सुनवाई है कहाँ? और फिर अगर हर किसी को अपना काम करवाने के लिए हाई कोर्ट जाना है, तो फिर ये कानून व्यवस्था है ही किस लिए?
जो दूसरा केस है वो मंजू जी हैं बुड्ढाखेड़ा गांव से जी। उनका भी सीधा सीधा आरोप है कि मेरे साथ भी जो इन्होंने गलत हरकत की, पवन कुमार ने घर आकर धमका के गए मेरे को, मेरे बच्चे को, और यहाँ तक कि जेल के अंदर जो मेरे पति बंद है रमेश कुमार, उनको जेल में जाकर धमकी की गई अपना केस विड्रॉल कर लो नहीं तो अंजाम बुरे होंगे। उन्होंने सरेआम इस बात का आरोप लगाया। देखिए जी, पवन कुमार का तो जो हिस्ट्री है ना वो यही रही है कि पहले उनके बंदों को अंदर करते हैं, उसके बाद में महिलाओं को धमकाते हैं उनके घर जाके कि अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर आपके साथ ये कर दिया जाएगा। ये उन्होंने सुमन जी के साथ भी किया था 2.5 साल पहले, क्योंकि उनके हस्बैंड ने कॉल करके उन्हें कहा कि 25 लाख रुपए तैयार रख, नहीं तो पवन मेरे को मार डालेगा। ये बात सुमन जी ने खुद बोली अपने वीडियो में। बिल्कुल। तो उनको कितना बड़ा थ्रेट था, कहाँ से ले आए 25 लाख? मतलब ये तो फिर गुंडे वाला काम हो गया कि फिरौती मांग रहे हैं। मतलब लीगल वर्दी में एक गुंडा फिरौती मांग रहा है कि 26 लाख मेरे लिए मेरे को दो, नहीं तो तुम्हारे पति को मार डालूंगा। और उन्होंने वो कार्य किया भी। उसके बाद में उन्होंने मंजू के साथ जो किया है तो वो भी तो यही हुआ कि उनके पति ने कहा है कि ये तुम्हें तंग करेंगे, पैसे मांगेंगे, मुझे टॉर्चर करेंगे। और उसके बाद में और छोड़िए, अब ये काम जो आम जनता के साथ पिछले कुछ सालों से वो कर रहे हैं, उन्होंने नेता के साथ स्टार्ट कर दिया। मतलब जब दिग्विजय जी वहां पे थे, दिन में आप दिग्विजय जी की गिरफ्तारी लेते, आप बच्चों की गिरफ्तारी लेते। गलत तो दिन में हुआ था, रात को 3 बजे पवन कुमार सबके घर पे जाके लेडीज के साथ बदतमीजी करता है, बच्चों को लेके आता है। अज्जू घनघस की लाइफ को थ्रेट नहीं है? उसके भाई को उठा लाए आप और बोल रहे हैं कि अज्जू घनघस कहाँ पे है, उसका पता बताओ। उसकी बहन के ससुराल पहुंच जाते हो आप। तो ये सब क्या मतलब कानून व्यवस्था में लिखा हुआ है रात को 3 बजे करना? और मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि सब इसको बचाने में क्यों लगे हुए हैं। कानून व्यवस्था को खुद का क्या ऐसा थ्रेट है पवन कुमार से जो पवन कुमार के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं है? कानून व्यवस्था क्या लगता है कि आपने इतने बड़े आरोप लगाए जैसे जी, तो पवन कुमार जो आप क्या कहना चाहेंगे? ये किसी का इशारा है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, गहरी चाल है, क्या आपको क्या लगता है सारा माहौल देख के? मुझे क्या लगता है बलजीत जी, ये तो हर किसी को साफ दिखाई दे रहा है कि या कुदरती कोई कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है? जो सारी रात टॉर्चर करता रहा पवन कुमार, बच्चों को उठा के, तरुण गोयल जी को उठाया, दीपक जिसको उठाया है वो वीडियो में नहीं था, दीपक जो था, तरुण जी जो जिनको उठाया गया है वो वीडियो में नहीं था। आपने किसी को भी रैंडम उठाया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और उसके बाद में आप टॉर्चर कर रहे हैं। अगले दिन आप बच्चों को छोड़ो, आप हमारे नेता को टॉर्चर कर रहे हो और फिर आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो इसका मतलब तो साफ है कि कानून व्यवस्था उनके साथ मिली हुई है। विपक्षी पार्टियों के अलावा मैं बात करूं, सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया हैं जी, एलनाबाद के विधायक चौधरी भरत सिंह बेनीवाल हैं। उन दोनों ने अपने अपने फेसबुक पे पेस्ट करके जी इस सारी घटना की निंदा की है जी, और दुष्यंत जी के फेवर में, मतलब लोकतंत्र के फेवर में अपनी पोस्ट की है। ये तो उनके एक अच्छे व्यक्तित्व को दिखाता है कि उन्होंने पार्टी से हटके सच्चाई का साथ दिया है। क्योंकि अगर आज दिग्विजय जी और दुष्यंत जी के साथ गलत हुआ है, कल किसी के साथ भी गलत हो सकता है। तो ये जो मुद्दा अब हुआ है, ये पार्टी का मुद्दा तो है ही नहीं, ये तो गलत और सही का है। तो मेरे को लगता है कि इस मुद्दे में जो सही के लिए खड़ा हो रहा है वो बहुत सही कर रहा है। इसमें तो पार्टीबाजी तो कहीं है ही नहीं ना। आज इनके साथ हुआ है, कल कांग्रेस के नेता के साथ हो सकता है, आम आदमी के नेता के साथ हो सकता है, इनेलो के नेता के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये लड़ाई तो सच और झूठ की है, पार्टी की तो है ही नहीं। तो अब आपको क्या लगता है, हरियाणा पुलिस से, हरियाणा सरकार से न्याय मिलेगा या जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ले रहे हैं वहीं से न्याय की उम्मीद करते हैं? हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है बलजीत जी। हम तो गुहार लगाने पहले एसपी ऑफिस ही गए थे, उन्होंने तो बात ही नहीं सुनी। उसके बाद में हम हाई कोर्ट गए हैं, उनको समय भी दिया गया है, पूरा प्रॉपर टाइम दिया गया है, पर 3 दिन से कहीं पे कोई भी एक्शन कानून ने नहीं लिया। तो कहीं तो इंसान जाएगा ही, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा ना। पार्टी की स्पोक्स पर्सन जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी के साथ रखा, और आपसे उम्मीद करते हैं इस पॉडकास्ट को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपनी राय दें।